गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा लेसन 9 है, रिलीजन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड कल्चर अवेकिंग। इसका हमारा पार्ट सेकंड है। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में कुछ इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात कर ली है। लास्ट में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एनी बेसेंट की, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी या फिर उन्होंने स्टेबलाइज किया उसको। ठीक है ना। तो मैडम बालास्काबी एंड कर्नल एलकोट उन्होंने ये स्टेबलाइज़ किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को इन यूएसए। और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर अडियार में किसने, मद्रास में, किसने बनाया था, एनी बेसेंट ने। ठीक है। और ये कब हुआ, 1889 में। व्हेन सी कम्स टू इंडिया 1893 और स्टार्ट फॉर वर्किंग फॉर सोसाइटी इन 1907। सी वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है। अब इनके जो महत्वपूर्ण काम है वो देखो। सी thoroughly study the Indian Vedas, पुराण, फिलोसफी, लिटरेचर, एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंट। उनका महत्वपूर्ण को मतलब उन्होंने स्टडी की, ऐसा नहीं है हवा में बात की। उन्होंने वेद पढ़े, पुराण पढ़े और फिर उसके बाद उन्होंने उसके इंपॉर्टेंस की बात की। सी ट्रांसलेटेड भगवद गीता इन भगवद गीता अदर रिलीजन बुक इन इंग्लिश, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सोसाइटी पब्लिश मैनी बुक इन हिंदू, मैनी बुक ऑन हिंदू रिलीजन सिस्टम, ब्रॉड ऑल अबाउट द ऑल्सो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, उन्होंने बहुत सारा अवेयरनेस फैलाने का काम किया। और 1898 में स्टेबलाइज हिंदू कॉलेज इन बनारसी, जिसको आप बनारसी अभी बोलते हैं, वो उसको बनाया गया। ठीक है ना। ये आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ मुस्लिम सोसाइटी एंड मुस्लिम रिफॉर्म देखने को मिलेंगे, रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है ना। तो मुस्लिम सोसाइटी वॉज ऑल्सो beset with the lots of evil and several Muslim intellectuals and scholars took up पीनियरिंग स्टेप्स इन रिमूविंग दैट ईवल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की जो सोसाइटी थी उसमें कुछ खराबियाँ नहीं थी, उनमें भी बहुत सारे खराबियाँ थी और उनमें भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आए जिन्होंने उन खराबियों को दूर करने का काम किया। पहले हम बात करते हैं नवाब अब्दुल लतीफ़ की। इन्होंने फाउंड किया मोहम्मद लिटरेसी। तो इन्होंने फाउंड की मोहम्मदान लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता इन 1863। ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल स्प्रेडिंग एजुकेशन एमंग द मुस्लिम एंड ऑल्सो वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मतलब ये जो सोसाइटी, इसका काम क्या था, हिंदू मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर, यूनिटी के ऊपर काम करना। अनोदर एक आपको एक नाम देखने को मिलेगा, सर सैयद अहमद खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने फोर्स किया था एजुकेशन को, मुस्लिम जो लोग हैं उनको इंग्लिश में भी एजुकेशन लेनी चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन एंड मुस्लिम ट्राई टू रिमूव सिस्टम पोलीगैमी एंड डिपेंडेंसी ऑन फेट। सर सैयद अहमद खान हैड फोर्स अपोजिशन ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बट ही हैड हिज बेस्ट टू ब्रिंग इंग्लिश एंड मुस्लिम क्लोज़र। मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज थी और मुस्लिम को क्लोज़र लाने में इन्होंने बहुत काम किया। ठीक है। अब इसमें एक देखोगे, इन्होंने एक ट्रांसलेटिंग कमेटी बनाई थी विच ट्रांसलेट साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स की बुक इन इंग्लिश इन उर्दू। ठीक है ना। तो इंग्लिश की बुक्स थी, उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट करना, उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इसमें बहुत सारा काम किया था। इन्होंने 1877 में एक बहुत बहुत बड़ा काम किया था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल MAO कॉलेज की स्थापना की, जो अभी भी आपको मिल जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक है। अभी इसका नाम क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। Muslim from the all over country contribute largely from the growing of development of this college. Sir Syed Ahmad Khan caused Hindu Hindu Muslim unity, बट लेटर ऑन हिमसेल्फ कम इनटू इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। मतलब बाद में थोड़े बहुत ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काम किया। ठीक है। ही सेड दैट स्लेवरी वाज द अगेंस्ट इस्लाम। मतलब जो गुलामी वगैरह होती है, गुलाम वगैरह बनाना है, वो इस्लाम के अगेंस्ट है। एम्फेसाइजिंग नीड ऑफ कुरान, आपको कुरान पढ़नी चाहिए सभी को। फिर प्रोपेगेटेड हिज व्यूज़ बिफोर द सोसाइटी थ्रू द तहजीब उल अखलाक। उन्होंने एक जर्नल निकाला, उसमें अपने व्यू रखे सारी चीज़ों को लेकर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तहजीब उल अखलाक आपको ऑब्जेक्टिव में MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ फारसी एंड सिख। अब जरूरी जब सबके रिफॉर्म चल रहे थे तो फारसी और सिख के भी रिफॉर्म देखने को आपको मिलते हैं उस समय। तो हम देखते हैं कि ना इन 1851 फारसीज फाउंड आ रिलीजन रिफॉर्म यूनियन विच एम एट रीस्ट्रक्चर द सोशल कंडीशन ऑफ फारसी। मतलब उन्होंने 1851 में फारसीज जो थे उन्होंने भी रिस्ट्रक्चर करना चालू किया। इसमें नाम आता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी
नोराजी वर एमंग द, मतलब इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने फ़ारसी कम्युनिटी में बहुत सारे चेंजेस लाए। इन्होंने जर्नल निकाला था, क्या रस्त गुफ्तार के नाम से इन्होंने जर्नल निकाला था, ठीक है। तो स्पिरिट एजुकेशन पर्टिकुलरली एमंग गर्ल जो प्ले करता था, बहुत प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली इन गर्ल, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन रिफॉर्मिंग द मूवमेंट्स ऑफ सिख ऑल्सो स्टार्टेड रिफॉर्म। पहला इनको रिफॉर्म देखने को आपको मिलता है, गुरुद्वारा वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिस्ट। उस समय जो महंत होते थे उनके अंदर आते थे गुरुद्वारे, लेकिन उन्होंने फिर ट्रस्ट बनाना चालू कर दिए, ठीक है ना। तो ये आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है। द मूवमेंट वॉज लीड बाय द श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड अकाली दल, ठीक है। हैंड ओवर द कंट्रोल गुरुद्वारा टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिख कम्युनिटी, ठीक है। तो उसके बाद उनको रिप्रेजेंटेटिव और सिख कम्युनिटी को दे दिया गया। अब इसके बाद देखो, मूवमेंट वॉज लेट ऑन पीसफुली लाइन्स एंड गोट पीपल सपोर्टेड, उसमें पीपल्स का सपोर्ट भी मिला, ठीक है। तो ये थे सिख के मूवमेंट्स थे, ठीक है। एक और एक पॉइंट है कि इन 1925 विच गिव्स अ राइट ऑफ मैनेजिंग द गुरुद्वारा टू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आपको जो गुरुद्वारे किसके पास आ गए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इम्पैक्ट टू रिफॉर्म ऑन सोसाइटी, ये सब जो रिफॉर्म आपने अभी तक देखे इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, इसके द्वारा फिर आपके जो 19th सेंचुरी में था इम्पैक्ट क्या क्या है उनको हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो पहला जो इम्पैक्ट था, राइज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइंस एंड लिटरेचर। भाई इंटरेस्ट बढ़ा। अब जब लोगों ने उर्दू से इंग्लिश में बना दी हो और इंग्लिश के जो कॉलेज बना दिए हो, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा किसमें, एजुकेशन में, लिटरेचर्स में। राइज ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए, और आपको जो वुमेन्स की कंडीशंस थी उसको भी सुधारा गया। सती, चाइल्ड मैरिज, ये जो भी कस्टम्स थे उनको इम्प्रूव किया गया, उनको सुधारा गया। कई जगह पे बैन कर दिया गया। मतलब द मूव टू वैदिक एजुकेशन, हम लोग वैदिक कल्चर को लेकर आए। हम लोगों ने जो वैदिक स्टडी को और कल्चर स्पिरिट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू फीलिंग द फ्रीडम एंड नेशनलिज्म। दीज रिफॉर्म ब्रॉट अ न्यू अवेकिंग इन इंडिया, क्रिएट कल्चर अवेयरनेस, जो क्या कल्चर की अवेयरनेस भी आई और हमारे पास नया इंडिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड आर्ट एंड साइंस की बात करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।